बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए काफी एक बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आ रहा है कि अब आपका मासिक परीक्षा नहीं होगा। ठीक है, मासिक परीक्षा पे बिहार सरकार ने रोक लगा दिया है और इसके लिए क्या पूरी अपडेट है आइए हम लोग समझते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि आप जानते हैं मासिक परीक्षा की वजह से सिर्फ पढ़ाई डिस्टर्ब होता था और इससे कोई ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है क्योंकि पहले से प्रश्न पत्र वगैरह अवेलेबल हो जाता है। तो अब इस पे रोक लग चुका है। आइए पहले पूरे अपडेट को समझते हैं। इस पे विधानसभा सत्र में काफी लंबा चर्चा हुआ था, फिर मैं वो जो ओरिजिनल वीडियो है जिसपे कि विधानसभा सत्र में इसको बैन करने की मांग हुआ है, जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है बिहार में, तो वो भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। पहले जो अपडेट है आइए इसको समझते हैं। तो बताया जा रहा है कि स्कूल में मासिक की जगह त्रैमासिक परीक्षा होगी। मतलब पहले जैसे होता था त्रैमासिक परीक्षा, फिर मतलब आपका एक त्रैमासिक परीक्षा होता था, मतलब एक फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, एक सेकेंड और एक सीधे फाइनल, वो अच्छा था। लेकिन अब हर एक मंथ जो एग्जाम हो रहा है इस पर रोक लगने जा रहा है। देखिए आगे की तरफ बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। स्कूलों की ग्रेडिंग की जा रही है, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त किया जा रहा है, साथ ही मासिक की जगह त्रैमासिक मूल्यांकन का प्रयास किया जा रहा है ताकि मूल्यांकन ठीक से हो। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को निर्दलीय सर्वेश कुमार के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम पे काम किया जा रहा है। अच्छे स्कूलों की अच्छी ग्रेडिंग देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में मासिक परीक्षा की जगह त्रैमासिक परीक्षा होगी। इससे छात्रों को सिलेबस तैयार करने में आसानी होगी। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिशन निपुण, मिशन दक्ष, हुनर योजना, FLM किट आदि की व्यवस्था लागू की गई है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। जब शिक्षा मंत्री ने कह दिया तो समझिए आपका चीज अब बैन हो चुका है। अब इस मंथ से जो आपका दिसंबर अब शुरू होने जा रहा है, अब मासिक परीक्षा नहीं होगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज तो ठीक था, ये तो व्यवस्था काफी खराब था क्योंकि समझिए हर एक मंथ में 5-6 दिन एग्जाम, अगर अच्छा से कॉपी जांच हो तो 5-6 दिन चेक करने में, तो समझिए 12-13 दिन इसी तरह चला गया। 4-5 दिन आपका छुट्टी, तो पढ़ाई कब होगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा। इसी वजह से इस पे रोक लगाना काफी जरूरी हो गया था। ये बच्चों को और शिक्षकों को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ाई का परीक्षा हो रहा है कि परीक्षा का पढ़ाई हो रहा है। ये दोनों मतलब की चीजें समझ ही में नहीं। जैसे इसी मंथ देखिए नवंबर में पूरा मंथ अभी तक आज तक आपका एग्जाम ही चला है। 30 है तो आज भी आपका 11th का आर्ट्स वालों का सेकंड टर्मिनल एग्जाम है। तो समझे पूरा मंथ जब एग्जाम ही चलेगा स्कूल में तो पढ़ाई कब होगा। तो इसी वजह से इस पर रोक लगना काफी जरूरी था क्योंकि समझिए इसमें आप ही देख रहे बेनिफिट कुछ नहीं था लेकिन नुकसान ज्यादा था। और पहले क्या होता है कि परीक्षा का महत्व कब होता है कि परीक्षा कभी कभी हो। जैसे पहले होता था त्रैमासिक परीक्षा, मतलब एक प्रथम सावधिक परीक्षा, एक 3-3 मंथ में जो परीक्षा होगा तो वो काफी अच्छा था क्योंकि उससे लगता है कि हाँ एक सिलेबस आपने 3 मंथ में कंप्लीट किया तो उससे प्रश्न आ रहा है, तो उससे पता चलता है कि विद्यार्थियों की तैयारी किस स्तर की है। काफी बड़ी अपडेट है जिससे विद्यार्थियों को काफी आपके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो ये चीजें अब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सीधे त्रैमासिक जो पूर्ववत व्यवस्था था पहले जैसे होता था कि आपका सीधे 3 मंथ पे फर्स्ट टर्मिनल, फिर 6 मंथ पे आपका सेकंड टर्मिनल, फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम, उसी तरह फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल एग्जाम होगा। अब मासिक परीक्षा हर एक मंथ। ये कब से लागू हो तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दिसंबर में, मतलब इसी मंथ से जब दिसंबर शुरू होने जा रहा है तो दिसंबर वाले मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि आप अब सभी विद्यार्थी अच्छा से पढ़ाई कर पाएंगे। और इसके वजह से जो स्कूल में भी पढ़ाई डिस्टर्ब रहता था, आपका भी 5-6 दिन पढ़ाई डिस्टर्ब रह रहा है हर एक मंथ में, वो चीजें अब नहीं होगा। सीधे आपको अच्छा से पूर्ववत व्यवस्था, मतलब पहले जो चला रहा था वो अब लागू कर दिया गया है। ये पूरा अपडेट था। ये काफी गुड न्यूज है सभी छात्र छात्राओं के लिए और स्कूल के शिक्षकों के लिए भी, ताकि वो भी अब इस चीज से मुक्त हो चुके हैं। और अब इसके साथ साथ जो विधानसभा में जो ओरिजिनल चर्चा हुआ इस पे, जिसकी चर्चा इसमें किया जा रहा है, वो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा दे रहा हूं, उसको समझ लीजिए। कहा है कि एक ही आदमी शिक्षा विभाग का जो मालिक है वो शिक्षा विभाग को संचालन करे। कई मालिक बन जाते हैं, कई महावत बन जाते हैं, इसके चलते कठिनाई हो रही है। और महोदय कुछ तो अव्यवहारिक बात माननीय मंत्री ने कहा, कुछ प्रॉब्लम होता है महीने महीने परीक्षा, 7 दिन 6 दिन परीक्षा होता है तो 6 दिन ऐसे गया क्लास, 7 दिन कॉपी दिखाता है तो 7-6 13, 5 गो छुट्टी होता है तो 13 और 5 आप जोड़ लें महोदय 18। तो इस तरह से और कोई उस रिजल्ट का असेसमेंट नहीं है। महीने महीने एग्जाम हम ही लोगों के स्कूल में, सरकारी स्कूल में होता है और उसका असेसमेंट करेंगे तो 0। आखिर किस उद्देश्य से आप परीक्षा लेते हैं तो आप असेसमेंट कीजिए ना कि उससे कुछ फायदा हुआ है या घाटा हुआ है। आपके प्रश्न पत्र पहले से लीक रहते हैं,
4 दिन पहले भेज देते हैं, सब बच्चा को बताया जाता है। 3 दिन तक एक ही सब्जेक्ट के कॉपी को स्कूल अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसको लिखवाता है। तो इन सारे मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए कि जो औचित्य नहीं, आप 3 महीना पर लीजिए, आप 6 महीना पर लीजिए, लेकिन आप परीक्षा का असेसमेंट कीजिए। आप असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉपी और क्वेश्चन लार्ज स्केल पर करोड़ों करोड़ में छपवा के और आप व्यवसाय करा रहे हैं, उससे बच्चों पर बोझ बढ़ रहा है और अव्यवहारिक काम भी हो रहे हैं। इस पर मैं कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि ये जो पूर्व से चली आ रही जो व्यवस्था थी कि हर महीने की, उस पर हम लोग दिसंबर माह में निश्चित रूप से उस पर विचार कर रहे हैं कि क्या वो व्यवहारिक है कि नहीं। दूसरी बात ये भी है कि अनुश्रवण के दौरान हम लोगों ने ये भी कहा है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, जिनको अभी तक जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कामों में थे उससे उनको मुक्त कर दिया है हम लोगों ने। तो अब स्कूल्स की ग्रेडिंग भी हम लोग करना इसी वजह से चाहते हैं, इस ख्याल से नहीं कि कोई स्कूल अगर ग्रेडिंग में नीचे हो तो वहाँ पर किसी शिक्षक को हम लोग गलत व्यवहार करेंगे या उन पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम लोग ग्रेडिंग करना चाहते हैं कि वैसे स्कूल जो अपने परफॉर्मेंस में थोड़े नीचे हैं उनको ऊपर कैसे लाया जाए। तो ये जो बात आपने परीक्षा की कही उसको व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा और दिसंबर में उस पर निश्चित रूप से एक निर्णय ले लेंगे। बहुत